नरसिंहानंद के बयान कानून और संविधान के साथ मखौल हैं। सूफी कौसर मजीदी। कानपुर। गाजियाबाद के कथित महंत यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनियोजित साजिश के तहत किए जा रहे अपमान पर सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देश के शीर्ष न्यायालयों से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की अपील की है। केंद्रीय कार्यालय कानपुर नगर से वक्तव्य जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय द्वारा द्रुतगामी गति से सुनवाई करते हुए न्याय देने की प्रक्रिया पर न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कथित महंत यति नरसिंहानंद द्वारा पिछले 4 सालों से लगातार पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का अपमान किया जा रहा है और उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यति नरसिंहानंद के द्वारा घूम घूम कर सभाएं आयोजित करके एक सुनियोजित साजिश के तहत देश भर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का अपमान करना और उस पर कोई कार्रवाई न होना देश के संविधान और कानून का मजाक उड़ाना है। उन्होंने कहा कि यति नरसिंहानंद का लगातार पैगंबर साहब का अपमान करना और पुलिस का मूकदर्शक बने रहना उसके आपराधिक वक्तव्यों पर शर्मनाक चुप्पी दिलों को तकलीफ देने वाली है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से लगातार गैरकानूनी बयानों के बाद भी पुलिस की कार्रवाई न होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है जो देश का माहौल खराब करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम इस देश के संविधान और कानून पर पूरा भरोसा रखते हुए शीर्ष अदालतों से ये अपील करते हैं कि इस साजिश का स्वतः संज्ञान लेते हुए यति नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें। सूफी न्यूज ब्यूरो कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत त्वरित सुनवाई के पश्चात बरेली में न्यायालय ने जो निर्णय दिया और उसमें सज़ा दी गई है, ये न्याय की जीत का जीता जागता सबूत है। और साथ में ही उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता हुआ, प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ यति नरसिंहानंद का नया कारनामा है। एक तरफ तो हमारी अदालतें न्याय करने का काम कर रही हैं, दूसरी तरफ एक व्यक्ति लगातार पिछले 4 सालों से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हुआ घूम रहा है। लगातार उसके द्वारा सम्मेलन आयोजित करके, सभाएं आयोजित करके जिस तरह से हिंदुस्तान ही क्या दुनिया भर के मुसलमानों को तो छोड़िए, हर अमन पसंद इंसान के दिलों में नफ़रतें पैदा करने का काम जिस तरीके से यति नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा किया जा रहा है, इंतहाई शर्मनाक है। यति नरसिंहानंद ने पिछले 4 सालों में पूरी दुनिया में जिस तरीके से हिंदुस्तान की अदलिया को और हिंदुस्तान के कानून को तमाशा बना दिया है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात उन लोगों के लिए है जो इस मुल्क के संविधान और कानून की रखवाली करते हैं कि एक शख्स लगातार एक वर्ग को, एक समुदाय को और एक वर्ग के, एक समुदाय के, एक धर्म के धर्म परिवर्तक का लगातार अपमान कर रहा है और पुलिस मूक दर्शक बन करके तमाशा देख रही है। उसके खिलाफ किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके मामलों पर यह शर्मनाक चुप्पी बहुत दिल को तकलीफ देने वाली चीज़ है। लिहाजा मैं इस मुल्क की अदलिया से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसा अपराधी जो लगातार पिछले 4 सालों से एक सुनियोजित साजिश के तहत, एक किसी गैर मुल्की एजेंडे के तहत हिंदुस्तान के अमन और शांति को तबाह करने की कोशिशों के चलते हुए लगातार जिस तरीके से ये हरकतें करता है, मेरी इस मुल्क की अदलिया, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है कि इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाए,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसलिए पिछले 4 सालों से ये घूम रहा है खुलेआम, और खुलेआम घूमते हुए पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीनियाँ और गुस्ताखियाँ कर रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी फिर एक बार फिर मैं इस मुल्क की अदलिया से, बिलखुसूस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए आदेश पारित करें। धन्यवाद।